कि कविता एक ऐसी भाषा है, ऐसा माध्यम है जो नए केवल शब्दों के माध्यम से, देखिए शब्द क्या है, शब्द के अगर केवल अर्थ देखे जाए तो शब्द कोश ही काफी है, लेकिन शब्द और अर्थ से अलग भाव का उत्कर्ष प्राप्त करने का माध्यम जो है हमारी कविता होती है। और उस कविता से ऐसे हमारे व्यंग्य के उत्कर्ष को प्राप्त करने वाले मनीषी बैठे हैं। लेकिन उससे पहले जैसे कि हमारा संस्कार भारती का आयोजन है और संस्कार भारती का यह लक्ष्य रहता है कि भारतीय संस्कृति के उदात्त मूल्य जो चेतना है उनका सम्मलन हो, राष्ट्रीय चेतना की धारा सतत प्रवहमान रहे, कहीं भी अखंडित न हो, उसके लिए हमारे संस्कार भारती प्रयासरत है। और हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है और गर्व का विषय है कि सामान्यतः संस्थाओं में जो मुख्य अतिथि आते हैं वो केवल मुख्य अतिथि भीड़ के आकर्षण का केंद्र हुआ करते हैं। और हमारे लिए तो गर्व की बात है कि हमारे प्रोफेसर जगबीर सिंह जी जिन्होंने एक ऐसा इतिहास रचा है। अभी मैं कल ही SCIT में था, मैंने प्रथम अवलोकन किया कि इतिहास की पुस्तक जो बोर्ड की लिखी गई है, एक इतिहास रच दिया गया है। हमारे बच्चे जो हमारे भारतीय गौरवमयी इतिहास से विमुख होते जा रहे थे, कहीं दबाया जा रहा था, वो बच्चों के सामने आएगा। इसका प्रभाव हमारे को 10-15 साल बाद एक स्वाभिमानी पीढ़ियां जागृत होगी जो हमारी राष्ट्रीय चेतना के लिए संस्कार भारती प्रयत्न कर रही थी। वो ऐसा एक दीप जो प्रतीक रूप में माननीय जगबीर सिंह जी ने यहाँ लोकित किया है, ऐसे लाखों दीपों को प्रज्वलित करने के लिए वो पुस्तकें तैयार की हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ संस्कार भारती परिवार की ओर से। और वास्तव में हमारे संस्कार भारती परिवार के अतिथि ही नहीं, वो हमारे संरक्षक हैं और हमारे मूल्यों की चेतना को ही आगे वो बढ़ा रहे हैं। हमारे पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। अब सम्मान की एक परंपरा है, देखिए अतिथि देवो भव होता है और संस्कार भारती परिवार का मैं तो एक सदस्य हूँ, लेकिन हमारे जो अन्य स्थिति जो साहित्यकार हैं उनका अभिनंदन किया जाना है। तो मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूँ श्री अनिल पोपली जी। आपके स्वागत के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर मनोज भारत जी के सम्मान के लिए। मनोज भारत जी के लिए जोरदार तालियां। और मेरा निवेदन प्रोफेसर जी मित्तल से कि वो आए और डॉक्टर मनोज भारत जी का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। हमने श्री विजेंद्र जी काफी के लिए श्री दिनेश जी कहते आप भी माल्यार्पण करके स्वागत करें। श्री पवन कोशी जी बेनो जी का स्वागत करें। राजकुमार जी आप विजय जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। हमारे मित्र बैठे हैं तो तालियां से जारी रखें। हरी जी बसिया आपका भी शंकर लाल जी आपसे अनुरोध जी का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत है। आप सबका एक बार से बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे सबसे बुजुर्ग हमारे कवि है। मैं डॉक्टर मनोज भारत जी को देता हूँ कि आज की कवि सम्मेलन को प्रार्थना। डॉक्टर मनोज जी बहुत बहुत आभार। और अब एक बार मंच पुनः जो है वाणी पुत्रों के पास, और
मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले माँ वाणी की वंदना सुमधुर स्वर में डॉक्टर महेश जी कोशिश करें, उसके बाद विधिवत रूप से हम काव्य पाठ का आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञान का हर हम ज्ञान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञान का हर हम ज्ञान दे माँ। मझधार में है नैया फंसी, भव से हमें भी तार दे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञान का हर ज्ञान दे माँ। नफरत का बढ़ता ही जाए, रगों में जहर ये चढ़ता ही जाए। नहीं है किसी को किसी से मोहब्बत, प्रेम जो बरसे तो फुहार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञान का हर हम ज्ञान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञान का हर हम ज्ञान दे माँ। माँ वाणी की पावन वंदना हमने की। इस संस्कार भारती का पावन मंच है। कुछ श्रोता हमारे आभासी मंच के या प्रत्यक्ष मंच के यह अपेक्षा कर रहे हो कि बड़ी चुटीली तीखी टिप्पणियां की जाएंगी। संस्कार भारती का मंच है संस्कार भारती के गौरव और गरिमा को अक्षुण्ण रखने के लिए। हम राष्ट्रीय चेतना के प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं और राष्ट्रीय चेतना के प्रचार प्रसार का अर्थ केवल यह ऐसा नहीं होता कि हम पड़ोस के किसी मुल्क को गाली देते रहें। खाली राष्ट्रीय चेतना के प्रचार प्रसार का अभिप्राय हमारे राष्ट्र की अस्मिता को खंडित करने वाली यहाँ भी जो हमारे समाज में फैली हुई बुराइयां हैं उनकी तरफ भी उंगलियां उठाएं, उनके निराकरण के लिए भी प्रयत्न करें। यह एक शब्द मनीषी का सच्चा धर्म होता है। तो इस प्रकार के अनेक विषय आपको चुटेले देखने को मिलेंगे और वो विषय आप लेकर के आत्मसात करके आगे जाएंगे तो हमारा संस्कार भारती का लक्ष्य सिद्ध होगा। उसी के लिए हम सब प्रयत्नशील हैं। लगभग 50 वर्षों से ऐसे हमारे हजारों मनस्वी तपस्वी कार्यकर्ता इस साधक की भांति अपना जीवन अर्पित किए हुए हैं और उसी दिशा में मैं सबसे पहले हमारा निवेदन करता हूं पंकज ओम प्रेम। देखिए समय की थोड़ी सी बाध्यता है, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं। इनकी 3 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, उर्दू और हिंदी दोनों में समान रूप से आधिपत्य है और पूरा बहर और छंद सिद्ध रचना कर्म करते हैं। इस छोटी सी आयु में ऐसे युवा साधक का अभिनंदन करें और केवल ये न माने कि सबसे पहले आया है तो सबसे छोटा होगा। महासिद्ध कलम है, भिवानी का गौरव पूरे प्रांत में इन्होंने परचम फैलाया है। ऐसे भाई पंकज ओम प्रेम का जोरदार तालियों से अभिनंदन। मंच को नमन करता हूँ, आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ और बिना किसी भूमिका के नारी शक्ति को नमन करते हुए 4 लाइनें नारी शक्ति को समर्पित करता हूँ कि जहां प्रियतम जिगर सासे सभी कुछ मान लेती है, कि जहां प्रियतम जिगर सासे सभी कुछ मान लेती है, तुम्हारी जान बनकर फिर तुम्हारी जान लेती है और उसे मालूम है किस हद तक अच्छे बुरे हो तुम। वो औरत है नजर से मर्द को पहचान लेती है, कि उसे मालूम है किस हद तक अच्छे बुरे हो तुम। वो औरत है नजर से मर्द को पहचान लेती है। और देखिए कि माँ के ऊपर तो बहुत कुछ लिखा गया शायरी के अंदर जब भी बात होती है, लेकिन एक पिता ऐसा विषय होता है कि बहुत कम शायरों ने उस विषय को
टच किया है उस एहसास को अपनी शायरी में लेके आया है। बस पिता के लिए 4 लाइनें समर्पित करता हूं कि दिलाए जीत बस उस दाव जैसे हैं, कि दिलाए जीत बस उस दाव जैसे हैं, कड़ी हर धूप आगे छांव जैसे हैं, और बना हमको दिया है शहर सा लेकिन अभी तक खुद पिताजी गांव जैसे हैं। 4 लाइनें बेटियों को समर्पित करता हूं कि हो जहां बेटी दहलीज वो भाती है, कि हो जहां बेटी दहलीज वो भाती है, सो खुशी बिन बुलाए चली आती है, कि हो जहां बेटी दहलीज वो भाती है, सो खुशी बिन बुलाए चली आती है, बेटा देता मेरी खांसी पर मशवरा, बेटा देता मेरी खांसी पर मशवरा, दौड़कर मेरी बिटिया दवा लाती है, बेटा देता मेरी खांसी पर मशवरा, दौड़कर मेरी बिटिया दवा लाती है। आजकल आप देख ही रहे कि बड़ा नफरतों का दौर चल रहा है सोशल मीडिया पर, तो वहीं से 4 लाइनें क्या है कि दुश्मनों से ये जरूरी थोड़े है दुश्मनी ही हम निभाना सीख ले, कि दुश्मनों से ये जरूरी थोड़े है दुश्मनी ही हम निभाना सीख ले, और नफरतों की आंधियों में आओ अब दीप मोहब्बत के जलाना सीख ले, कि नफरतों की आंधियों में आओ अब दीप मोहब्बत के जलाना सीख ले। एक हास्य हरियाणवी कविता सुनाता हूं आपको कि बड़े इंतजार के बाद उसकी चिट्ठी आई, कि बड़े इंतजार के बाद उसकी चिट्ठी आई, मन ने इस खुशी में डाकिए को खैनी खिलाई। भाइयों अलग अलग तरह के शौक है उनके, सारे काम छोड़ के मन ने लिफाफा खोलिया, शुरू में तुम्हारी प्रिय लिखा होगा मेरा दिल बोलिया, पहले तो गुलाब की पत्तियां पाई, मेरे उदास चेहरे पर मुस्कान आई, मैं सोचा शायद उर्दू की से लिखाई, मन ने अपने अंदर का गालिब जगाया, चिट्ठी की लिखाई को उल्टा पढ़ने का ख्याल आया, पर 2 शब्द पढ़कर मेरा दिमाग चकराया, मन ने अपना सर खुजाया, फिर भी चिट्ठी में मैंने दिखे तिरछी तिरछी लिखाई, हर कोण से बदलकर मन ने पढ़ी पर समझ न आई, के बताऊं आप सबने डॉक्टर से मेरी लुगाई, के बताऊं आप सबने डॉक्टर से मेरी लुगाई। तो बहुत से लोग धोखा खाते हैं, और सबसे बड़ी बात तो हरियाणा में जब जनगणना की गई तो पता चला कि यहाँ पर जो महिलाओं के नाम से जो अकाउंट है वो जाकर के जो 6 करोड़ है, जबकि पूरी जनसंख्या नहीं है इतनी। तो इस तरह के धोखे जो है ना हमें खाने नहीं चाहिए। और लिखाई का तो ऐसा हाल मोबाइल ने कंप्यूटर ने सारा खराब कर दिया, बच्चों ने लिखना छोड़ दिया। और आजकल मैं उजाला पे एक स्तंभ लिखता हूँ, 4 पंक्तियों का 2-2 लाइनों में बात कहता हूँ, तो उसके देखिएगा, चिट्ठी मेरी देखकर रोया वो हर बार, लिखे चिट्ठी पढ़े खुदा पगली लेख सुधार। मास्टर की आदत है उपदेश देना, उसने उपदेश दे दिया, उसके भाव नहीं समझे। और स्थितियां ऐसी होती है, आजकल मोबाइल पे कर दिया तो लोग रोमन में भी कर देते हैं, किसी ने मंगा लिया कि जो है ना गजरे ले आना, मास्टर जाके गाजर उठा लाए, तो ऐसी स्थितियां भी होती हैं। और देखिए अब मैं थोड़ा सा विषय को दूसरी ओर लेकर के आता हूँ। हमारे बीच ओज के सशक्त हस्ताक्षर बैठे हैं और बड़ा छंद सिद्ध लिखते हैं, घनाक्षरी लिखते हैं। पंचचामर एक बहुत बड़ा ऐसा छंद है, बहुत मुश्किल से लिखा जाता है, जिसमें अपना वो रावण का जो तांडव स्रोत लिखा है, शिव तांडव स्रोत, उस छंद की सिद्धि उस हमारे युवा हस्ताक्षर ने की है। उससे पहले देखिएगा एक छोटा सा विषय को मोड़ता हूं, काफी चर्चित रहा है, अब तो लगभग हल हो चुका है। किसी ने कहा कि जो है ना कश्मीर हमारा है, बाहर से बहुत बातें आई। तो इस समय स्थिति क्या है? देश का स्वाभिमान जागा हुआ है। स्वाभिमान का स्वर उठ करके क्या कहता है? छोड़ पुराने मसले, नए दौर की बातें करो। छोड़ पुराने मसले, नए दौर की बातें करो। भूल सारे भेद भाव, हर और की बातें करो।
कश्मीर तो युगों युगों से है हमारा ही मियां, भूल जाओ अब तो लाहौर की बातें। कश्मीर तो युगों युगों से है हमारा ही मियां, भूल जाओ अब तो लाहौर की बातें करो। भाई करमवीर तिगड़ानिया। कुल देवी माँ चिलाई को नमन। हरियाणा की पावन भूमि, ज्ञान जो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने दिया, वहां से मैं अपनी बात को शुरुआत करता हूँ। दो श्री अपनों को देख बटा अर्जुन का ध्यान हटा, गांडीव को छोड़ बैठे व्याकुल अधीर से। अपने को देख बटा अर्जुन का ध्यान हटा, गांडीव को छोड़ बैठे व्याकुल अधीर से। कुछ नहीं सूझ रहा मोहन से पूछ रहा, सामना करूंगा कैसे तांग धीर से। पाप नहीं सहना है, चुप नहीं रहना है, खोलता लहू है मेरा इसी तकरीर से। श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, अर्जुन ने जान लिया, बैरियों को मारना है प्यासी शमशीर से, बैरियों को मारना है प्यासी शमशीर से। संजय ने बात कही, भीम सा प्रताप नहीं, धृतराष्ट्र सुन रहा व्याकुल अधीर से। संजय ने बात कही, भीम सा प्रताप नहीं, धृतराष्ट्र सुन रहा व्याकुल अधीर से। हो गया महाविनाश, कौरवों का सत्यानाश, डर रहा काल आज भीम नर वीर से। ईश्वरीय विधान है वो सर्वशक्तिमान है, बिंद गए तात देखो अर्जुन के तीर से। काल का ये फेर हुआ, दुर्योधन देर हुआ, छूट नहीं रहा बाण आज दानवीर से, छूट नहीं रहा बाण आज दानवीर से। महासंस्कार भारती के इस मंच से सैनिकों के लिए घनाक्षरी। खेलते रण खेत में रुधिर से जो होलियां, बैरियों के मस्तों का तोड़ते जो मान है। खेलते रण खेत में रुधिर से जो होलियां, बैरियों के मस्तकों का तोड़ते जो मान है। जिनके उद्घोष से तो काल भी सिहर उठे, ऐसे रण बाबुरे ही आनवान शान है। और बार बार जलते हैं बलिदानी ज्वार में जो, ऐसे बलिदानियों का त्याग बलिदान है। देश हित के लिए ही, देश हित के लिए ही देते शीश दान सदा। ऐसे वीर सैनिकों पे जान भी कुर्बान है, ऐसे वीर सैनिकों पे जान भी कुर्बान। मनोज जी ने अभी कश्मीर का जिक्र किया, उसके ऊपर एक रचना है छोटी सी। टुकड़ों पे पलने वाले तेरे सामने खड़े हैं, टुकड़ों पे पलने वाले तेरे सामने खड़े हैं। फेंके जिन्होंने पत्थर और हमसे आ भिड़े हैं, मिलती है सीख इनको घटिया पड़ोसियों से, जिनके 90,000 सैनिक कदमों में आ पड़े हैं। अलगाववादी रोते दिल्ली के फैसलों से, अलगाववादी रोते दिल्ली के फैसलों से। सीना फुलाए फौजी चढ़े अर्जुन से हौसलों से, मिटने दो हस्ती उनकी जो देश के नहीं है। शौर्य दिखा दो ऐसा ये निकले ना घोंसलों से, शौर्य दिखा दो ऐसा ये निकले ना घोंसलों से। चढ़ने दो फौज को, चढ़ने दो फौज को अब, रोको न हाथ इनके, दो उनको भी एक मौका। हुए पूर्वज शहीद जिनके, जनता भी जग रही है, जागी है चेतना भी। होने दो युद्ध भयंकर, मिटे नामो निशान उनके, होने दो युद्ध भयंकर, मिटे नामो निशान उनके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जोरदार तालियां एक बार। बहुत और लोग तेजी में पढ़ रहे हैं करमवीर जी। आप अग्रजों से सीख रहे हैं। है चाह तुम्हें फिर लाने की, हे भगवान चले आना। परम पिता जो परम श्री कृष्ण और भगवान राम हुए हैं, उनको बुलाने का एक छोटा सा आह्वान है चाह तुम्हें फिर लाने की, हे भगवान चले आना। छाया अंधियारा बहुत घना, तू जग में ज्योति जला जाना। छाया अंधियारा बहुत घना, तू जग में ज्योति जला जाना। है चाह तुम्हें फिर लाने की, हे भगवान चले आना। अपन देखिए, हृदय में पीड़ा धधक रही, भारीपन है आवाजों में। हृदय में पीड़ा धधक रही, भारीपन है आवाजों में। सांसों से सरगम जाती रही, सांसों से सरगम जाती रही। आंखें अटकी दरवाजों में, ये खालीपन मुझको खलता है,
ये खालीपन मुझको खलता है, तुम आकर साथ निभा जाना, है चाह तुम्हें फिर लाने की, हे भगवान चले आना। दूसरा बंद देखिए, हम उस मार्ग की धूल बने, भगवान ने जो हमें मार्ग दिखलाया, हम उस मार्ग की धूल बने जो मार्ग तुमने दिखलाया, है त्याग तपस्या परम धर्म, यह तुमने ही तो सिखलाया। कैसे बलिदानी बनते हैं, कैसे बलिदानी बनते हैं, ये आकर तुम समझा जाना, है चाह तुम्हें फिर लाने की, हे भगवान चले आना। एक पंद और देखिए, मरना ही जिनका गहना हो, मरना ही जिनका गहना हो, वो क्या लेते श्रृंगारों से, अपनों को दीप्त बनाना हो, फिर क्या डरना अंगारों से। मैं भी गौरव से मर पाऊं, मैं भी गौरव से मर पाऊं, तुम ऐसी राह दिखा जाना, है चाह तुम्हें फिर लाने की, हे भगवान चले आना। अंतिम पद देखिए, छतरानी फिर से राम जने सीता जैसी मर्यादा हो, छतरानी फिर से राम जने सीता जैसी मर्यादा हो, धरती से पाप मिटाने को कृष्ण शाने इरादा हो। अर्जुन भ्रमित न होवे कभी, अर्जुन भ्रमित न होवे कभी, तुम ऐसा ज्ञान बता जाना, है चाह तुम्हें फिर लाने की, हे भगवान चले आना। एक छोटा सा घनश्याम अपना स्थान ग्रहण करूंगा। पुकारती तुम्हें धरा धरा तुम्हें निहारती, उठो जवान शान से धरा सदा निहारती। पुकारती तुम्हें धरा धरा तुम्हें निहारती, उठो जवान शान से धरा सदा निहारती। कटा कपाल देख के विशाल काल रो रहा, लगाव देह दान से महाप्रयाण हो रहा। कटा कपाल देख के विशाल काल रो रहा, लगाव देह दान से महाप्रयाण हो रहा। उफान खून मारता नशे उफान मारती, कपाल रुंड भेजता कमाल भेट भारती। पुकारती तुम्हें धरा धरा तुम्हें निहारती, उठो जवान शान से धरा सदा दिखाती। बंदे की स्वागत। हुआ प्रताप मौन क्यों डरो नहीं मुझे कहो, हुआ प्रताप मौन क्यों डरो नहीं मुझे कहो। पढ़ो जरा कमाल से न सोच में पड़े रहो, प्रशस्त वीरता तुम्हें प्रमाद से उभारती। अमोघ वार का विचार खून में उतारती, पुकारती तुम्हें धरा धरा तुम्हें निहारती। उठो जवान शान से धरा सदा निकारती। अगला बंद है, लड़ा सदा त्रिकाल से प्रमाण स्वाभिमान का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लड़ा सदा त्रिकाल से प्रमाण स्वाभिमान का, रिझाव भाव चाव से ही रोम रोम राम का। लड़ा सदा त्रिकाल से प्रमाण स्वाभिमान का, रिझाव भाव चाव से ही रोम रोम राम का। प्रयाण आन बान से ही वेदना विचारती, प्रयाण आन बान से ही वेदना विचारती। महान दान से करो समृद्ध शुद्ध आरती, पुकारती तुम्हें धरा धरा तुम्हें निहारती। अंतिम देखिए, बहुत सुंदर। महान काम कोम का विधान शीश दान का, महान काम कोम का विधान शीश दान का। तू छात्र तेज मान का धनी रहा जुबान का, विभूति प्राण भूत से स्वतंत्रता सवार की। अदम्य सूर वीरता अमर्त्य सी पुकारती, पुकारती तुम्हें धरा धरा तुम्हें निहारती। उठो जवान शान से धरा सदा निकारती। भारत माता की वंदे वंदे। नफरत जिनको देश से, नफरत जिनको देश से, गद्दारों से प्यार, सेना को ही सौंप दो उनके सब अधिकार, सेना को ही सौंप दो उनके सब अधिकार। और अब थोड़ा सा रस परिवर्तन के लिए हमारे बीच ओज के सशक्त हस्ताक्षर के पश्चात हास्य के हस्ताक्षर पूनम चंद जी बैठे। देखिए, खड़े होकर के पढ़ेंगे तो माइक छोटा हो जाएगा, जिस हिसाब से इनकी साहित्य साधना है वैसा ही उनका कद है, तो व्यवस्था में कोई व्यवधान ना आए, फ्रेम से बाहर चला जाएगा इनका शीश, इसलिए बैठे बैठे काव्य पाठ कर सकते हैं। आप शारदा को नमन, पंच को नमन,
माननीय लड्डी जी, उपस्थित सभी सुधीजन को मेरा प्रणाम। हमारे समाज में विचित्र लोग प्राप्त होते हैं। एक ऐसे ही विचित्र व्यक्ति का मैं आपके समक्ष वर्णन करूं। ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो ऊंची ऊंची फेंकते हैं और ऊंची फेंकने वालों की कोई कमी नहीं है, बड़े पदों पर भी उपस्थित हैं, अच्छी ऊंची ऊंची फेंकते हैं। ऐसे ही एक आदमी से मेरा संपर्क हो गया, उसके घर में चला गया तो घर में भी उसने शुरू कर दिया। तो 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं आपसे जुड़ता हूं और उसने क्या कहा ये मैं कविता के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर। तो वो बोलता है, मैं बादल हूं रिकॉर्ड तोड़ बरसूंगा, पिछला डाटा खंगाल ले। तो नए बिंबों का प्रयोग। मैं बादल हूं रिकॉर्ड तोड़ बरसूंगा, पिछला डाटा खंगाल ले। मैं सागर हूं जो निज लहरों को व्योम में उछाल ले। अंदर से पत्नी बोली, हे इंद्रदेव अपने शरीर को भी संभाल ले। आज 6 दिन हो गए नहाए हुए, 2 बाल्टी पानी से कभी डाल। तो ये विचित्र प्राणी हमारे समाज में अक्सर मिल जाते हैं। वैसे भारत एक विचित्र देश है। भारत में बहुत विचित्रताएं पाई जाती है। ऐसे आदमी जिन्होंने बेईमानी से धन संपत्ति एकत्रित किया है, वो ईमानदार चौकीदार को ढूंढने में व्यस्त होते हैं। ईमानदार चौकीदार चाहिए। भारत ऐसा देश है जहां ऊपर की आय टेबल के नीचे से ली जाती है। भीड़ को बिठाते हुए आदमी खुद खड़ा होता है, बाकी लोगों को कहता बैठ जाओ बैठ जाओ। टूटे कुल्ले जोड़ने के लिए डॉक्टर को ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 लाख रुपए मिलते हैं। किसी भी डॉक्टर को टूटे कुल्ले को जोड़ने के 2-2.5 लाख मिलते हैं। लेकिन भारत ऐसा देश है जहां स्टेज पर कुल्ले मारने वालों को 10 करोड़ मिलते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राजनीति लोकसभा और विधानसभाओं में होती है और कुश्तियां अखाड़ों में होती है। लेकिन भारत ऐसा देश है जहां पर राजनीति अखाड़ों में होती है और कुश्तियां लोकसभा और विधानसभाओं में होती है। कुछ बदल रहा है। चलो जो भी है, ये हमारी परंपराओं का, रीतियों का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। मैं एक ऐसी कविता सुना रहा हूं जिसमें हमारी मान्यताओं का, रीतियों का, संस्कृति का धीरे धीरे पतन हो रहा है और हम हमारी विडंबना के हमसे देख रहे हैं कुछ नहीं करते। तो ऐसी एक कविता से मैं आपसे जुड़ता हूँ। स्वागत है। नई कविता है, मैं इसे भूल भी सकता हूँ। जिंदगी हमसे दूर हुई या हम जिंदगी से दूर हुए, भूल गए मर्यादा सारी, हम इतना मजबूर हुए। जिंदगी हमसे दूर हुई या हम जिंदगी से दूर हुए, भूल गए मर्यादा सारी, हम इतना मजबूर हुए। कौन बाप की बात मानता, लेता कौन खला भाई, बहन बनी अब अर्थ पराया और बुआ लेत जमाई। कौन बाप की बात मानता, लेता कौन सला भाई, बहन बनी अब अर्थ पराया, बुआ लेत जमाई। कैसी सास मिलेगी आगे, हर लड़की अकुलाई, अब हर सास आकुल है कि कौन बहू घर आई। रिश्ते तो संजीदा होते, हम क्यों इतना क्रूर हुए, भूल गए मर्यादा सारी, हम इतना मजबूर। भूल गए मर्यादा सारी, हम इतना मजबूर। बहुत सुंदर बात। देखिए, व्यंग के साथ शुरुआत करके और मर्यादा और संस्कारों के ऊपर विषय को लेकर के गए हैं। यही एक संस्कार भारती के मंच की गरिमा है। और देखिए, ये जो संक्रमण आया है, देखिए कई तरह के आक्रमण होते हैं हमारे, केवल तो तलवारों से, गोलों से ये आक्रमण नहीं होते। अब सबसे ज्यादा खतरा हमारी संस्कृति और संस्कारों पर है।
और उसका माध्यम हमारे पास आजकल टीवी है, घर के अंदर किसी को पता भी नहीं चलता हमारे बच्चों में क्या भर रहा है। रिश्ते टीवी खा गया। पंक्तियों से आमंत्रित कर रहा हूं, थोड़ा समय की गरिमा है। देखिए विषय ऐसा है, मन और आत्मा का है, घंटों तक हम चर्चा कर सकते हैं। और जैसे प्रभु किशोरदा और माननीय प्रोफेसर जगबीर सिंह जी बैठे हैं, संस्कार भारती के सदस्य हैं, मन करता है बोलते रहे, चर्चा करते रहे, संवाद होता रहे, लेकिन समय की बाध्यता है। मुझे घड़ी दिखाई दे रही, संकेत आ रहे हैं। रिश्ते टीवी खा गया, चूल्हे को बाजा। रिश्ते टीवी खा गया, चूल्हे को बाजार। बोया किसने गांव के खेतों में व्यापार। एक बहुत बड़ा आक्रमण है परिवारों के ऊपर। सब संबंध खत्म हो रहे। अखबारों के अंदर पढ़ करके देखिए, इतना बुरा हाल। हम किसी प्रकार से परिवार को बचा लेंगे तो हमारा देश अपने आप बच जाएगा, संस्कृति बच जाएगी, संस्कार बच जाएगा। बहुत से रिश्तों के अंदर देखिएगा, एक भाभी के रिश्ते के ऊपर भी बहुत कम लिखा गया है। उससे जोड़ते हुए मैं सौंपूंगा ये माइक डॉक्टर महेश कौशिक जी को। भाभी है ममता मई। क्या भाभी जी घर पर ऐसा ऐसा करके पूरे रिश्ते का सत्यानाश कर दिया। इतना ज्यादा जो है बहुत अच्छा मान और सम्मान का था। मैंने चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। लक्ष्मण जी कभी नजर उठा करके नहीं देखी। और उस संस्कार उस संस्कृति के अंदर भाभी का कैसा रिश्ता, उसको देखिए। याद करता हूँ, 2 पंक्तियों में समय डॉक्टर महेश कौशिक को आमंत्रित करूंगा। भाभी है ममता मई, सूरज की सी धूप, बापू की फटकार सी अम्मा जैसा। डॉक्टर महेश कौशिक। ये गीत मैंने ऐसे पथभ्रष्ट लोगों के लिए लिखा है, उनको ध्यान में रखकर लिखा है, जो अपने माता पिता की सेवा से विमुख हो जाते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम में धकेल देते हैं। समय की गरिमा को देखते हुए मैं सीधा गीत पर आता हूँ। दर्द में अक्सर सभी को याद आ जाती है माँ। दर्द में अक्सर सभी को याद आ जाती है माँ। फेर कर हाथों को सर पे, फेर कर हाथों को सर पे, मलहम लगा देती है माँ। दर्द में अक्सर सभी को माँ का नहीं कोई सुख दुख अपना, सबका सुख दुख माने अपना। माँ का नहीं कोई सुख दुख अपना, सबका सुख दुख माने अपना। अपने बच्चों की खुशी, अपने बच्चों की खुशी में ही मुस्काती है माँ। दर्द में अक्सर सभी को देर तक आगोश में अपने। माँ की लोरियां आप सभी को याद होंगी कि देर तक आगोश में अपने, जब नींद नहीं लेती है हमें। देर तक आगोश में अपने, जब नींद नहीं लेती है हमें। लोरियां गा गा के फिर, लोरियां गा गा के फिर हमको सुला देती है माँ। दर्द में अक्सर सभी अन्नपूर्णा माँ कहलाए, पहले सबको भोजन करवाए। अन्नपूर्णा माँ कहलाए, बाद में बच जाए जो, बाद में बच जाए
ममता के मूरत है माँ, देवी के सी सूरत है, ममता के मूरत है माँ, देवी के सी सूरत है। आशीष दे अपने प्रभु से, आशीष दे अपने प्रभु से, सब कुछ दिला देती है माँ, दर्द में अक्सर सभी को। घर घर में माताएं हैं, विधाता का उपहार है। घर विधाता का उपहार है, घर घर का श्रृंगार है, विधाता का उपहार है, घर घर का श्रृंगार है। बूढ़ी होते ही क्यों वृद्धाश्रम चली जाती है माँ, दर्द में अक्सर सभी को। पल पल जिसने ममता बरसाई, सेवा भाव में पीर भुलाई, पल पल जिसने ममता बरसाई, सेवा भाव में पीर भुलाई। आंख में आंसू लिए क्यों कर भला रोती है माँ, दर्द में अक्सर सभी को। आखिरी स्टेज है, प्यार से मीठे बोल बोल दो, माँ की बात को भी मोल दो, प्यार से मीठे बोल बोल दो, माँ की बात को भी मोल दो। कभी न दिल कोई दुखाना, उम्मीद बड़ी लगाती है माँ, दर्द में अक्सर सभी को, दर्द में अक्सर सभी। इतना सुंदर, इतना मनस्पर्शी गीत और सभी हमारे श्रोता तालियां बजाना भी भूल गए थे और कुछ लोगों ने ऐसा विषय देखिए, कहाँ चुल्लड़बाजी और अश्लील भक्तियों वाले कविता के मंच और कहाँ संस्कार। यही संदेश हम पूरे राष्ट्र को देना चाहते हैं और इस प्रकार का स्तर अगर हमारे शब्द के मनीषी करेंगे तो निश्चित रूप से एक स्वर, एक जड़ जो हमारे संस्कार की मजबूत होगी। देखिएगा, अब मैं जिस मनीषी को बुला रहा हूं, घंटों तक हजारों की भीड़ को थामे रखने का सामर्थ्य है, लेकिन दोनों विषयों को जोड़ने के लिए बीच में केवल मैं 4 पंक्तियां बोलता हूं। देखिएगा, मां मंदिर की वंदना, मां मंदिर की वंदना, गीता वही कुरान, साखी वही कबीर की, मां वेदों का ज्ञान। बेचैन जी से निवेदन रहेगा वो खुल करके अपना जो है बैटिंग करें। आदरणीय, इन्होंने तो घर की बातें सारी बता दी वेणु जी ने, उनको किस प्रकार से कहाँ क्या ओर चलाना, तो बाहर कितना ही तोप तलवार चलाएं, घर में आके सबको भीगी बिल्ली बनना पड़ता है। 2 पंक्तियों से बेचैन जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत सी उपलब्धियां हैं इनकी, 1 घंटे तक इनकी उपलब्धियों पर बोला जा सकता है। इन्होंने पूरे विश्व के विदेशी साहित्यकारों की कविताओं का हरियाणी में अनुवाद करवा के और इन्होंने भी गिनीज बुक में जो है रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया है। ऐसे हमारे हैं और आपके इसी मंच के ऊपर 4 गीता के रचनाकार बैठे हैं। हमारे आदरणीय दाफिल जी तो हैं ही, बेचैन जी ने भी गीता का हरियाणी में अनुवाद किया है,
डॉक्टर महेश कौशिक जी ने भी किया है और स्वयं मैंने भी दोहा छंद में अनुवाद किया। 4 रचनाकार गीता के एक मंच पे होना, मैं अपना हो भाग्य मानता हूं कि शामिल होते हैं। और देखिएगा वास्तव में मंच से बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि उनकी रचनाएं ही बोले, लेकिन थोड़ी सी उनकी घर की बात बता करके आनंदित करता हूँ 2 ही पंक्तियों में। झगड़ा उनसे क्यों करें? एक दिन मैं इनके घर पे गया था, मैंने कहा भाभी जी आप झगड़ा वगड़ा आपका कभी सुनाई नहीं देता, क्या कारण है? तो उन्होंने बताया झगड़ा उनसे क्यों करें, क्यों हम करें बवाल, मिर्ची उनकी दाल में देते ज्यादा डाल। धन्यवाद मनोज जी। दोस्तों एक बात हमेशा अपने दिलो दिमाग में रखनी चाहिए कि आप हरियाणा से हो। हरियाणा मस्ती का प्रदेश, पूरी देश दुनिया को हरियाणा ने हास्य योग करवाया। संस्कारों की भी हम बात करते हैं और जैसा कि बताया था कि हरियाणा मस्ती का प्रदेश है, हमेशा मस्ती बिखरी है, कदम कदम पर मस्ती बिखरी पड़ी है, बात बात पर मस्ती बिखरी पड़ी है। कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा मैं आपने और आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो मस्ती है, हम लोग तो जानबूझ के वैसे टेंशन उठा रहे हैं। मेरा नाम बेचैन है लेकिन मैं कहीं से भी बेचैन नहीं। सबसे बड़ी बात है, बहुत से लोगों को बताता हूँ कि भाई मेरा गला में चैन को नहीं, मैं इसलिए बेचैन हूँ। लेकिन हमारी अपनी आदत है कि हर चीज का अपना तरीके से अंदाजा लगाना। एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट, आप भरी भीड़ में कहीं जाने लगे हो, भरी भीड़ में खड़े हो गए, रुक्का मारो, अबे ओ गधे, 90% लोग मुड़ के देखें। रोजाना ठाका लगाओ और काम, जितने जरूरत के काम आप रोजाना करते हो उतने जरूरत के काम भी करो। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट है कि आप अपने परिवार के साथ बैठ के रोजाना ठाके लगाओ। आपके ठाके लगाने से एक बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट होगा। वो रिजल्ट यह होगा कि आपका बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी गिर पाए। मुझे लगा है कि अगर आपने ढंग की बात करें तो तालियां बजा सकते हैं, पैसा किसी के लिए। हरियाणा कदम कदम पर मस्ती, हमारे तो बचपन से मस्ती शुरू हो जाए। एक छोटा बच्चा स्कूल में गया और आते उसने अपने घर में बस्ता पटक दिया। उसकी मम्मी ने बोली बेटा स्कूल गया था? बोला हाँ। बोला के गया? बोला के रहा होगा, कल फिर जाना पड़ेगा। ये अपना अनुभव की बात। हास्य लिखने का प्रयास है, मैं कुछ भी लिखूं लेकिन उल्टा पूछ हो गया है कि खुदा जाने क्या होगा बड़े गड़बड़ घोटाले हैं, खुदा जाने क्या होगा बड़े गड़बड़ घोटाले हैं, वो भी शादीशुदा निकली मेरे भी 3 साले। कि खुदा जाने क्या होगा बड़े गड़बड़ घोटाले हैं, वो भी शादीशुदा निकली मेरे भी 3 साले हैं, और उम्र के इस दौराहे पर खाक इकरार कर ले हम, जिम्मेदारी के दोनों ने गले में पट्टे डाले। और दूसरी तरीके की बात, हरियाणवी जो आशिक होगा, मेरे ध्यान में कहीं गया था किसी यूनिवर्सिटी में, तो वहां गया तो गेट के ऊपर एक बच्चा पेन अपने चक्कू में कुछ लिखने लग रहा था। माँ बेटा क्या करने लग रहा है? बोला गर्लफ्रेंड का नाम लिखूं। माँ घंटे के बाद वापसी आया तो बेटा रोने लग रहा था। माँ बेटा रोवर क्यों है? बोला स्पेलिंग गलत लिखी गई। माँ इसी के स्पेलिंग गलत लिखी। बोला जी उसका नाम तपस्या से और गलती तो समस्या लिखा है। कुछ गजलें हैं हरियाणवी की, उनको देखो कि हास्य के रूप में के राह गलत इश्क की दिले नादान पकड़ बैठा, एक बौरी गादरी के मकान पकड़ बैठा। राह गलत इश्क की दिले नादान पकड़ बैठा, एक बौरी गादरी के मकान पकड़ बैठा, और मैं ठहरा बांदर भला ये जानू अदरक का स्वाद, दही समझ के कबास का कलियां पकड़ बैठे। हरियाणवी हास्य, मेरा पड़ोसी है, हमेशा शराब पीता रहा है, लेकिन चलो ठीक ठाक भी हुआ है। एक दिन घर ना आया तो खूब भी टल्ली हो गया बुरी तरह से। उसके घर वाले ने पूछी, बोले इतनी ना पिया कर मर जाएगा? आदमी की मजबूरी भी हो है। बोले क्या मजबूरी थी? तल का ढक्कन खो गया था। मजबूरी कोई भी हो सकता। अब मजबूरी अगर खूबसूरत और भी अच्छी है। पिछले दिनों लॉकडाउन की बात है, पड़ोसी गेट का बाहर अपने खाट के ऊपर बैठा, खाट पे बैठा था तो पुलिस वाले आ गए। बोला भाई बाहर क्यों बैठा है? सब अंदर गए हुए हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, आप अंदर जाओ। बोले जी बस वैसे बैठा था, चल बैठ जी। बोले जी खाट तो भीतर करे बोला करे, वो खाट खा गया भीतर चले गया, अपना गुआड़ बंद ली। पुलिस वाले बोले बाहर लेकर, बोला ना जी बाहर कर्फ्यू लग रहा है। ये होशियारी, ये चीजें अपने हरियाणा का आदमी कर सकते। कुछ पंक्तियां देखा दोस्तों के
जेवीटी मास्टर का जब भी मन अच्छा था, वो आते जाते अपने घरवाली ने नहीं बताता कि तू मेरा ए अनार, तू मेरा आम, तू मेरी ई इंग्लिश। जेवीटी मास्टर का जब भी मन अच्छा था, वो आते जाते अपनी घरवाली ने बताता कि तू मेरा ए अनार, तू मेरा आम, तू मेरी ई इंग्लिश है। सुन सुन के घरवाली का हो गया था दिमाग खराब। अब ढूंढ लिया उसने भी एक जेवीटी जवाब। अगली दफा जैसे ही घरवाला ने ये फरमाया कि तू मेरा ए अनार, आम, तू मेरी ई इंग्लिश है, तो घरवाली ने भी उसका जवाब सुनाया, बोले श्याणे अदाओं पे तेरा या घरवाली भी दास है, तू भी तो मेरा कह कबूतर कहकर दोस्त कह दास है। और कुछ भी पंक्तियां देखोगे हरियाणवी शायर, क्योंकि मेरा दोस्त एक सबसे बड़ी बात यह है, मैं दिमाग लगा के कभी नहीं लिखता। ये दुखी होने देश मेरे लिए दिमाग लगा के ज्ञानी होने में कोई वो नहीं है। खूब आदमी शेर बना आता है, लेकिन घर में जानते हैं शेरा वाले सवार हो जाए तो शेर बना लिख दिया। तो इसलिए मैं कभी दिमाग लगा के नहीं लिखता। बड़ी सीधी सीधी सी बात है कि, और उस बात का वजन भी मिलेगा आपने कि मैं एकला बताओ क्यों कसूरवार मैं एकला बताओ क्यों कसूरवार होया, इसी किसी दोनों की हुई तो प्यार है। बड़ी सीधी सी बात, मैं एकला बताओ क्यों कर कसूरवार होया, इसी किसी दोनों की हुई तो प्यार होया, और जो बिना बीजा लगाए तू भेड़ी आ नहीं सकती, जो बिना बीजा लगाए तू भेड़ी आ नहीं सकती, ईसा के लंदन में इजहार है। बहुत सी बातें। और दो चार शेर और देखेंगे नौजवान लड़कों के लिए कि वह नाचती रही मैं पाछा पड़ेगा, दिल लेकर मानूंगा, मेरे चाउमिन से खा रखे से बिल लेकर मानूंगा। और देवसर वाली पहाड़ी पर तो मंदिर बना रखा से, उस बैरण का खातर टाइगर हिल लेके मानूंगा। हरियाणा हास्य प्रस्तुत करता है। एक भी छोटी ही कविता मैं आपके सामने रखूंगा दोस्तों, कि अंग्रेजी की हरियाणवी करो मजा आएगा, बोलने का तात्पर्य करो मजा आएगा। वो कैसे कि छोटा हो चाहे बड़ा, छोटा हो चाहे बड़ा, फेस माने थोबड़ा, कि छोटा हो चाहे बड़ा, फेस माने थोबड़ा। और इसमें कोई दो राय नहीं मेरे भाई, इसमें कोई दो राय नहीं मेरे भाई, दिद्दे इसका अर्थ है आई। देश दुनिया में समझ में नहीं आता दिद्दे के हैं, लेकिन बताना पड़ा भाई आई को दिद्दे बोलते हैं कि हम हमारी हाँ वैसे हमारी ना वैसे, तो लोग डिक्शनरी में पा जाते हैं। तो ये नई चीजें कि बोली का ताप सब पे करो मजा आएगा, अंग्रेजी की हरियाणवी करो मजा आएगा, कि छोटा हो चाहे बड़ा, फेस माने थोबड़ा, और इसमें कोई दो राय नहीं मेरे भाई, जिद्दे का अर्थ से आई। और जैसे शब्द में कह जहां का मोटा, न्यू के एन डबली नी यानी के गोटा, कि जैसे शब्द में कह जहां मोटा, न्यू के एन डबली नी यानी के गोटा। और फिल इन द ब्लैंक्स मतलब कि खाली स्थान करो, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान करो, और यह बोली बालका ने सिखाओ, कमोन मतलब बुरा ना हो, यह बोली बालका ने सिखाओ, कमोन मतलब बुरा ना हो, और ये बोली के गुण संस्कार भरो मजा आएगा, बोली का तात्पर्य पर करो मजा होगा। और कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट और भी देखें कि एक ओनियन, देश दुनिया में कुछ लोगों को यह लगता है कि ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी बोल दिया तो वो बहुत बड़ा अनुमान हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको किसी दूसरे देश की या कोई भी बोली भाषा आती है, ये आपके ज्ञान को दर्शाता है कि आपको एक्स्ट्रा ज्ञान ये भी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जिस दिन कुत्ता पीछे पड़ेगा ना उस दिन एक्सक्यूज मी कहने दो, छोटा कहने का। तो एक्सपेरिमेंटल बात है कि टेक ओनियन यानी प्याज ले, बड़ी साधारण सी भाषा। दूसरे स्टेट में कहीं भी जाते तो उन्हें भी हरियाणवी समझ में आ जाए, यानी 4-5 शब्द तो समझ में आ गए कि टेक ओनियन यानी प्याज ले, गो देयर मतलब भाज ले।
टेक ओनियन यानी प्याज ले, गो देयर मतलब भाज ले, गो इन मतलब बढ़ जा, गेट आउट निकल जा। गो इन मतलब बढ़ जा और गेट आउट मतलब निकल जा। एक्सक्यूज मी यानी सुना जगह स्लैपिंग रैप खींच कर। और मैजिक जिसका अर्थ है जादू, और फादर यानी के बाबू। यह संस्कारी बोली शब्द सिखाओ, मजा आएगा। बोली का दांत सर पर धरो, मजा आएगा। और 2-4 महीने और देखें दोस्तों के मनोदर इनला मतलब के रिश्तेदार, सिस्टर बॉयफ्रेंड मतलब बाण का यार, और बॉटम जिसका अर्थ है तली, और फिंगर जिसमें कौन सा आंगली। और जिसका ना समझ में आओ डूब के मरो, मजा आएगा। अंग्रेजी की फैन भी करो, मजा आएगा। बोली का ताज सर पर धरो, मजा आएगा। अब मैं डॉक्टर मनोज से गुजारिश करूंगा कि वो अपने करेंगे। थोड़ा सा देखिए, हमारी संस्थाओं में इस समय की मर्यादा का पालन बहुत ज्यादा गंभीरता से किया जाता है। बहुत कुछ मैं बोल चुका हूँ, और हास्य कवि के बाद बोलना तो आत्महत्या के समान होता है। और बेचन भाई, हास्य श्रृंगार में लिख नहीं पाता क्योंकि मेरा बाल विवाह हो गया था। तो बड़ी विकट स्थिति है। देखिए, थोड़ा सा शौर्य पे एक रचना का एक पद बोलता हूँ। देखिए, हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है। नदियों को माँ, पत्थरों को पूजना, पहाड़ों को पूजना, पूरी दुनिया को दया, करुणा, अहिंसा इतनी अंदर तक रच बस गई कि आक्रांताओं ने इसका बहुत लाभ उठाया। एक गुरु आए, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने धर्म को फिर शौर्य से जोड़ा, और उसी आंदोलन को, उसी शौर्य को आज फिर जगाने की आवश्यकता है। उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। एक पद के साथ मैं अपनी रचना का एक पद रख रहा हूं, और आदरणीय विजेंद्र जी काफिल को जो है मन सौंपूंगा बाद में। माई वीर तने तू भारत माँ का तज प्रमाद बांके खोल, दशों दिशा में दावा नल है, जयती जय जय रणचंडी बोल। दया, हिंसा, ममता, करुणा के अब उपदेशों को बंद करो, रूप रस रमणीय रंगों के सर कविताई के छंद धरो। बंद करो शहनाई स्वर ये तक मधुर मिलन की रातों को, सुनो कोर से शंखनाद को, ढोल नगाड़े की थापों को। उठा सुदर्शन दौड़ पड़ोकर दौड़े रथ शिराओं में, जब माँ का इमाम करती हो क्या रखा रास कथाओं में। सर सैया को हो जा तत्पर, मंजुल मुख मत करो मखोल, वीर तने तू भारत माँ का दस प्रमादा बांके खोल। वीर तने तू भारत माँ का दस प्रमादा बांके खोल। बार बार ये कुछ मानवाधिकार के लोग जो है बोलते हैं कि शांति की बात करो, चुप्पी की बात करो। देखिएगा, शांति शांति कितनी शांति, शांति शांति कितनी शांति, तुम कब तक इन पर वारोगे। चुप्पी चुप्पी कितनी चुप्पी, तुम कब तक इसको धारोगे। कब तक भेजोगे शांति तुम इनके चरणों में ठुकराने को। बातें बातें कितनी बातें, इतना इनको समझाने को। बांध शब्द का छलक रहा है, नेत्र अपना तीसरा खोल। वीर तने तू भारत माँ का तज प्रमाद आंखें खोल। और आप आदरणीय दादा विजेंद्र जी काफिल, गजल के सशक्त हस्ताक्षर, जितना कहा जाए उतना कम, लेकिन इनके अशार जो है बहुत गहरे हैं। जीवन में जब भी मिले रंजो गम तकलीफ, गहरा ये अशार सब सुलझे सभी रबी। ऐसे सुलझे हुए अशार के लिए दादा विजेंद्र जी काफिल। शुक्रिया जनाब। समय की सीमा को देखते हुए चंद अशार मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि क्या इशारा कर दिया उनकी तरफ, क्या इशारा कर दिया उनकी तरफ, चांद तारे होलिए उल्टी तरफ। क्या इशारा कर दिया उनकी तरफ, चांद तारे होलिए उल्टी तरफ। और दूसरे पे एक उंगली क्या उठी, दूसरे पे एक उंगली क्या उठी, 3 उंगली हो गई मेरी तरफ। बात को करा बहुत कुछ पुराने अशार स्वागत कि कोई आए
या ना आए यह मर्जी उसकी, कोई आए या ना आए ये है मर्जी उसकी, मेरी आदत ही है कमरे को सजा कर रखना। कोई आए या ना आए ये है मर्जी उसकी, मेरी आदत ही है कमरे को सजा कर रखना। और गैर मुमकिन तो नहीं, गैर मुमकिन तो नहीं, फिर भी बहुत मुश्किल है कागजी फूल पे तितली को बिठाए रखना। कागजी फूल को देखिए कि बादल का मैं एक छोटा सा टुकड़ा हूं तो क्या, बादल का मैं एक छोटा सा टुकड़ा हूं तो क्या है, इन चांद सितारों को निकलने नहीं देता। बादल का मैं एक छोटा सा टुकड़ा हूं तो क्या है, इन चांद सितारों को निकलने नहीं देता। और मैं वक्त की शतरंज का हूं ऐसा पियादा, मैं वक्त की शतरंज का हूं ऐसा पियादा, राजा को जो शह दूं तो संभलने नहीं देता। राजा को जो शह दूं तो संभलने नहीं देता। और शह देखिए कि अक्स को झिंझोड़ कर देखा तो जाए, अक्स को झिंझोड़ कर देखा तो जाए, आईने को तोड़ कर देखा तो जाए। अक्स को झिंझोड़ कर देखा तो जाए, आईने को तोड़ कर देखा तो जाए। और क्या मेरा भगवान मुझसे खुश हुआ, क्या मेरा भगवान मुझसे खुश हुआ, नारियल फोड़ कर देखा तो क्या मेरा भगवान मुझसे खुश हुआ, नारियल फोड़ कर देखा तो जाए। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं आपसे एक बहुत सुंदर सारस्वत अनुष्ठान के संपन्न होने पर मैं आप सभी के सकारात्मक सहयोग के लिए आपका अभिनंदन करना चाहूंगा। और एक बार जोरदार तालियां आपको। देखिए, इस प्रकार की रचनाओं को सुनना, एक गंभीर कवि सम्मेलन को आत्मसात करना अपने आप में एक बहुत स्तुत्य कर्म है, बहुत वंदनीय, अभिनंदनीय। संस्कार भारती के आयोजन के अंदर देखिए, आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और एक बहुत ऐसे परिवेश में देखिए अपने आप पर गर्व कर सकते हैं आप। बहुत से ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को जब आप ये बताएंगे कि ये आपके जीवन काल में घटा है तो आपके चरणों की ओर उनका मस्तक झुकेगा। सहमी सहमी बात यहाँ, डरे डरे से लोग, धोती केसर क्यार यहाँ एक पुराना रोग। ऐसे रोग का कटाव हमारी आंखों के सामने हुआ है और हम उस युग के साक्षी हैं। और उस साक्षित्व को चिरंतन रखने के लिए इस प्रकार की और घटनाएं भी घटे जिससे हमारा राष्ट्र अखंडित रहे। यह स्वतंत्रता इसी प्रकार से विश्व गुरु हमारा देश बन रहा है, इसलिए इस तरह के अनुष्ठान आवश्यक हैं। आप सभी का पुनः अभिनंदन करते हुए समस्त कवि परिवार की ओर से, सब साधकों की ओर से मैं पुनः मंच आदरणीय अनिल पोपली जी को सौंपता हूँ, पुनः संस्कार भारती की ओर। आप सभी का बहुत बहुत